हेलो स्टूडेंट्स, एरियाज़ रिलेटेड टू सर्कल्स है, उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 12.1 में सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल एंड एरिया ऑफ ए सर्कल पे वर्क किया था। अभी हम नेक्स्ट जो आगे वर्क करने जा रहे हैं वो हमारे पास है एरियाज़ ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। तो सबसे पहले हमें सेक्टर और सेगमेंट के बारे में पता होना चाहिए। कोई भी आपके पास सर्कल है, ये इसका सेंटर हो गया। अभी हमारे पास ओ मैंने सेंटर रख लिया, ए को पॉइंट सर्कल पे, बी तो ओ ए और ओ बी है वो इसकी क्या बन गई, रेडियस बन गई। तो यहाँ से हमारे पास ये सर्कल है, ये 2 सेक्टर्स में डिवाइड हो गया। किस में हो गया, 2 सेक्टर में। ये भी एक सेक्टर है और इधर से अगर मैं ये ध्यान दूँ तो ये भी हमारे पास क्या बन रहा है कि सेक्टर बन रहा है। तो ये जो इधर सेक्टर बना हुआ है इसको तो बोलते हैं माइनर सेक्टर। क्या कहेंगे इसको, माइनर सेक्टर। और ये आपके पास इधर जो बन रहा है इसको क्या कहोगे आप, मेजर सेक्टर। तो सेक्टर किससे बनता है भाई, सरकमफ्रेंस है और साथ में जो रेडियस है उनकी हेल्प से जो बनता है वो आपके पास क्या कहलाता है, सेक्टर होगा। जो प्रीवियस क्लासेस में भी आप इसकी डेफिनेशन वगैरह अच्छे से रीड कर चुके हो। नेक्स्ट मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, इसमें हमें उसमें सेगमेंट के बारे में पता हो। सेगमेंट के लिए आपके पास ये कोई भी एक सर्कल है जिसका सेंटर यहाँ पे ओ है। मैंने कोड ए बी ले ली। क्या ले ली भाई, कोड ए बी। तो आपके पास ये भी एक सेगमेंट है और जो इधर ये रिमेनिंग है ये भी एक सेगमेंट है। तो इस सेगमेंट को तो जो इधर वाला है इसको तो क्या कहेंगे हमें, माइनर सेगमेंट। क्या कहेंगे बेटे, माइनर सेगमेंट। और ये आपके पास क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सेक्टर और सेगमेंट में डिफरेंस नहीं समझ पाते और गलती से क्वेश्चन होता है सेक्टर का यूज़ कर देते हैं सेगमेंट में, सेगमेंट का है तो कहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, सेक्टर पे कर लेते हैं। तो ये सेक्टर और सेगमेंट के बाद हमारे पास यहाँ पे आगे आता है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। कि आपके पास यहाँ इस सेंटर पे, इस सेक्टर के अंदर अगर एंगल थीटा बना हुआ है तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। पाई आर स्क्वेयर तो जानते हो जो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है। तो थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वेयर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप लोग किसके लिए फाइंड करोगे भाई, अगर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना पड़ेगा तो ध्यान रखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर दूँ तो अपने पास देखिए कि हमें इस सेक्टर का एरिया फाइंड करके उसमें से इस ओ ए बी ट्रेंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके किसका आएगा, सेगमेंट का एरिया यहाँ पे फाइंड होगा। नेक्स्ट अपने पास आता है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सेक्टर। लेंथ ऑफ एन आर्क of a sector of angle theta is equals to theta upon में 360 इंटू 2 पाई आर। तो लेंथ ऑफ आर्क अगर फाइंड करना हो तो सरकमफ्रेंस वाला फॉर्मूला आ जाएगा थीटा अपॉन 360 के साथ। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना हो तो थीटा अपॉन 360 इंटू में एरिया ऑफ सर्कल वाला रिजल्ट यूज हो जाएगा। नेक्स्ट जो अपनी सेकंड एक्सरसाइज है उसके लिए जो मेन वर्क हम जो करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं किस पे भाई, वो मेन अपने पास जो वर्क है वो है एरिया ऑफ सेक्टर पे, लेंथ ऑफ आर्क पे और नेक्स्ट यहाँ से आ जाएगा एरिया ऑफ ए सेगमेंट के लिए। तो सेगमेंट वाला कब आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल्स की हेल्प से। तो एक्सरसाइज 12.2 है हमारे पास और 12.2 के अंदर फर्स्ट ही क्वेश्चन है या हेडिंग में लिखा हुआ है अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई इज इक्वल्स टू 22/7। ये कह रहा है किसी क्वेश्चन में पाई के लिए अदर वैल्यूज यूज करने के लिए ना कहा जाए तो आप केवल क्या यूज करोगे, 22/7 का यूज करोगे।
फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमारे पास रेडियस गिवन है भाई, तो रेडियस है वो गिवन है 6 सेंटीमीटर के। उसके बाद कह रहा है इफ़ एंगल ऑफ सेक्टर इज़ 36 वो है 60 डिग्री सॉरी, तो एंगल कह रहा है तो उसको हम किससे अज्यूम कर लेंगे, थीटा से। थीटा की जो वैल्यू है वो गिवन है कितनी, 60 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, तो अभी हम फॉर्मूला पढ़ रहे थे, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होगा, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो क्या बन गया भाई, यहाँ से थीटा की वैल्यू 60 है अपॉन में 360, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, नहीं गिवन है तो 22 अपॉन 7 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 6 है तो 6 इंटू में 6 आ गया। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो, चाहे इससे डिवाइड कर लो, 0 डिवाइड हो गया, 6 पे डिवाइड हो गया, 6 से एक 6 डिवाइड हो गया, और 6 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आपके पास बन गया कितना भाई, 6 2 12 113 132 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो एरिया ऑफ ए सेक्टर आ गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया अपना। फ्रैक्शन में या जिसमें भी लिखा हुआ है आपका डेसिमल में है वो आप लोग इसको देख लेना, उसी में इसको लिख दें। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। ये आपके पास सर्कल है और इस सर्कल के अंदर 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। ये 2 डायमीटर है वो मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो क्वाड्रेंट जो बनता है उसका ईच एंगल है वो 90 डिग्री का। कहने का मतलब जो सेंटर पे एंगल बनता है क्वाड्रेंट में वो क्या बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या कह रहा है कि सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है वो 22 सेंटीमीटर है। क्या गिवन है हमारे पास है, सर्कमफ्रेंस वो इक्वल है किसके, 22 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला जानते ही हो आप, 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 22। तो यहाँ से आपके पास बन गया बेटे क्या, 2 इंटू में 22 अपॉन में 7 इंटू आर इज इक्वल्स टू 22। तो आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 22 इंटू 7 अपॉन में 22 इंटू में 2 से आपका ना 22 से 22 डिवाइड हो गया, आर इज इक्वल्स टू 7 अपॉन में 2 सेंटीमीटर हो गया। क्वाड्रेंट है तो थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 90 डिग्री। जब रेडियस और थीटा आपके पास आर और थीटा की वैल्यू आ चुकी है तो क्लियर है कि एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है वो हमारे पास इक्वल हो गया थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, 22 अपॉन 7 इंटू आर स्क्वेयर, 7 अपॉन 2 7 अपॉन 2। तो 0 9 से डिवाइड कर दिया तो किस पे हो गया भाई, 4 पे, और यहाँ से ये 2 पे डिवाइड कर दूँ तो ये 11 आ गया, 7 से 7 डिवाइड हो गया। तो न्यूमरेटर में तो देख पा रहे हो 11 इंटू में 7 77 हो गया, और अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू 2 है तो 8 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। नेक्स्ट बेटे अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड, द लेंथ ऑफ मिनट एंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मिनट एंड है वो रेडियस के लिए आपके पास काम करेगी, और उसकी जो लेंथ है वो गिवन है कितनी, 14 सेंटीमीटर। उसके बाद आपसे कह रहा है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट एंड इन 5 मिनट्स। हमने यहाँ पे ये अज्यूम कर लिया कि भाई 5 मिनट्स के अंदर ये एरिया कवर किया है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो अब एरिया फाइंड करने के लिए आप अच्छे से जानते हो कि आपको रेडियस की ज़रूरत है। तो यहाँ से जो आपके पास रेडियस बनेगी वो तो बन गई 14 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि जो मिनट एंड है वो कंप्लीट जो राउंड है वो कितने टाइम में पूरा करती है, 60 मिनट में। तो 60 मिनट में वो कंप्लीट एंगल बनाती है, तो कंप्लीट एंगल मीन 360 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ए मिनट हैंड makes an angle
इन 60 मिनट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो नेक्स्ट आ जाएगा ए मिनट हैंड मेक्स एन एंगल इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में बनाएगी बेटे 360 अपॉन में 60, क्या बन गया यहाँ से भाई 6 डिग्री बन गया। तो ये मिनट एंड मेक्स एन एंगल इन 5 मिनट, 5 मिनट्स के अंदर जो बनाएगी वो बन गया आपका 6 × 5 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो क्लियर है, आपके पास आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर बन गई और आपके पास थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी बन गई 30 डिग्री बन गई। जब आर और थीटा की वैल्यू आ गई तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आप लोग अच्छे से जानते हो, थीटा अपॉन में 360। अब पाई की वैल्यू यहाँ भी गिवन नहीं है तो 22/7 इंटू आर स्क्वेयर 14 इंटू में 14 आ जाएगा। 0 3 से आप इसको डिवाइड कर दोगे तो 12 पे डिवाइड हो गया, 7 से ये 2 पे डिवाइड हो गया, 2 से आपका ये किस पे डिवाइड हो गया भाई 6 पे डिवाइड हो गया, 2 से ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा तो 2 से आप इसको डिवाइड कर दोगे 7 पे। 154 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया स्वेप किया है बस। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 4 है। 4th क्वेश्चन में ये कह रहा है ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबस्टेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर। एक कोड है जो कि सेंटर पे क्या बना रही है राइट एंगल बना रही है। ये मैंने सर्कल ले लिया और इस सर्कल पे ये कोड है, ये कोड कह रहा है उस सर्कल की एक तो रेडियस गिवन है, साथ साथ रेडियस जो गिवन है वो गिवन है कितनी भाई हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर रेडियस है, कोड की लेंथ यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन ये कोड इस सेंटर पे जो एंगल बना रही है वो राइट एंगल बना रही है 90 डिग्री का एंगल। उसके बाद आगे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट यूज पाई इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास यूज पाई इज इक्वल्स टू 3.14, हमें ये यूज करना है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, ये आपको पता है कि माइनर सेक्टर है भाई और बाकी का बच गया वो क्या है मेजर है। तो माइनर सेक्टर का फाइंड कर दें तो सर्कल के एरिया में से माइनर का सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेजर का अपने आप आ जाएगा हमारे पास। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, इनको मैंने पॉइंट डाल दिया OAB, ये लिखने के बाद आप यहाँ लिख दीजिए रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। इसको मैं थीटा अज्यूम कर दूं तो थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गए। यहाँ से क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ, क्योंकि जब माइनर और मेजर की बात आ गई है तो आप लिखोगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, पहले सेक्टर का फाइंड करोगे। थीटा अपॉन में 360, तो थीटा तो हो गया 90 अपॉन में आ गया 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू स्पेशल आपसे कहा गया कि 3.14 लेनी है, इंटू आर स्क्वेयर, तो 10 इंटू में 10 आ गया। तो 0 से ये 0 डिवाइड होगी, 9 से ये 4 पे डिवाइड हो गया, 1/4 इंटू 314 बन गया भाई, क्योंकि 10 इंटू 10 100 हो गए, डेसिमल हटा दिए यहाँ से। तो 2 से और डिवाइड कर सकते हो, 157 157 अपॉन में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये तो हमारे पास आ गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आने के बाद नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अब AOB ट्रायंगल में आपको पता है कि यहाँ पे जब ये राइट एंगल बन रहा है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इनमें से एक बेस है एक हाइट है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू में 10 इंटू में 10, तो 2 से डिवाइड कर दिया आपने 5 पे हो गया, जो कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमें क्या फाइंड कर देना है यहाँ से, एरिया ऑफ
माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होगा हमारे पास, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास 157 अपॉन में 2 और माइनस में कितना आ गया 50 आ गया। यहाँ से आप 2 एलसीएम ले लोगे, 2 एलसीएम ले लोगे तो आपके पास यहाँ पे बन गया 157 माइनस 100 अपॉन में 2, जो कि 57 अपॉन में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए हमें एरिया ऑफ सर्कल चाहिए भाई पहले तो एरिया ऑफ सर्कल अगर आप फाइंड करोगे तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू यहाँ है 3.14 इंटू आर स्क्वायर है तो 10 इंटू में 10 है, तो ये लिखोगे आप 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सर्कल आ गया। अब यहाँ से फाइंड कर दोगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट में बनेगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। 57 अपॉन में कितना है 2 है, तो 2 यहाँ से इसमें एलसीएम ले लो आप। 2 एलसीएम लोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन गया आपका 826 माइनस में 57। तो यहाँ से 8 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आ गया 1। नेक्स्ट आपके पास है 12, 12 से आप 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी आपके पास क्या आ गया भाई 7। और नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे रह गया कितना 5 अपॉन में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया ऑफ ए मेजर सेगमेंट आ गया। एक का फाइंड करवाए तो एक का कर देंगे, दोनों का फाइंड करवाएगा तो दोनों का फाइंड कर देंगे। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट आइए अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान दीजिए। 5th क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। सर्कल गिवन है, सर्कल की जो रेडियस है वो कह रहा है कि आपके पास है 21 सेंटीमीटर और ये सेंटर पे जो एंगल बना रही है ये एंगल बना रही है 60 डिग्री। तो क्लियर है कि आपके पास जब रेडियस गिवन है 21 सेंटीमीटर, नेक्स्ट थीटा की वैल्यू गिवन है और वो गिवन है कितनी 60 डिग्री। अब आगे पॉइंट पे आइए क्या फाइंड करवाना चाह रहा है। द लेंथ ऑफ द आर्क, फर्स्ट पार्ट में फाइंड करवा रहा है द लेंथ ऑफ ए आर्क, द लेंथ ऑफ ए आर्क। लेंथ ऑफ आर्क के लिए हमने फॉर्मूला रीड किया था जो कि हमारे पास क्या था भाई थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर। यहाँ पर भी पाई के लिए कोई स्पेशल वैल्यू गिवन नहीं है तो 22 अपॉन में 7 ही यूज़ करेंगे। तो ये बन गया 60 अपॉन में 360 इंटू में 2 इंटू 22 अपॉन 7 और आर की जो वैल्यू गिवन है वो है 21। सुकेर नहीं है भाई, कई बार गलती हो जाती है यहाँ पे। तो ये आपके पास 0 डिवाइड 6 से ये 6 पे डिवाइड हो गया, 7 से ये आपका 3 पे डिवाइड हो गया, 3 से ये 2 पे और 2 से 2 डिवाइड हो गया जो कि 22 सेंटीमीटर के इक्वल आ गई। ये तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया अपना। पार्ट नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, माइनर सेक्टर बन रहा है 60 डिग्री के एंगल से, वो हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या हो गया थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, 22 अपॉन में 7 इंटू में आर स्क्वेयर, आर की वैल्यू क्या है 21 इंटू में 21। तो ये डिवाइड हो गया, यहाँ से 6 पे हो गया, 7 से 3 पे डिवाइड हो गया, 3 से ये आपका डिवाइड हो गया 2 पे और 2 से ये डिवाइड हो गया किस पे 11 पे। तो 11 इंटू में 21, 11 बन जा 11 हो जाएगा 1
623, ये बन गया सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट नंबर थर्ड है अपना। थर्ड पार्ट में ये कह रहा है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड। तो कोरस्पॉन्डिंग कोड तो ये बनेगी भाई, तो फिर हम इस डायग्राम में नेम डाल दें ओ ए बी कोड से। तो ये आपको माइनर सेगमेंट का एरिया बताना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो फाइंड कर ही चुके हो आप, एरिया ऑफ ट्रेंगल फाइंड कर दो। क्या फाइंड कर दो, हमारे पास है एरिया ऑफ ट्रेंगल फाइंड कर दो। तो यहाँ से आप लोग क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू में ओ ए इंटू ओ बी इंटू में साइन 60 डिग्री। फॉर्मूला होता है हमारे पास, अगर टू एडजेसेंट साइड गिवन और ट्रायंगल की और उनका इंक्लूडेड एंगल अगर हमारे पास गिवन है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए जो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ ए एडजेसेंट साइड इंटू में साइन थीटा होता है। तो ये बन गया आपका 1/2 इंटू 21 इंटू साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। क्या लिख सकते हैं इसको 441, और हमारे पास यहाँ पे बन गया भाई √3/4 बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। हमें तो क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। कहने का मतलब है कि यहाँ पे माइनर जो सेगमेंट है हमें उसका एरिया बताना है। तो आपके पास बनेगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर 231 माइनस 441 √3 में कितना आ गया 4 आ गया। यहाँ से 4 आप एलसीएम ले लीजिए, 4 एलसीएम लोगे तो ये बन गया 4 4 3 12 1 9 माइनस 441 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। इस वीडियो में इतना ही है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो अच्छे से अपने एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, इनके रिजल्ट्स को, लेंथ ऑफ आर्क है, अच्छे से इनको रीड करें और इन पे वर्क करें।